हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकाना क्लासेज। मैं हूं नवीन यादव। आप सभी लोगों का इकाना क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में। यहां से आपके एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज हम इनके ग्रहों के बारे में बात करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटे ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सौर प्रणाली की खोज। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की और ग्रहों की गति का नियम कैपलर ने दिया था। ये आपके दो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम व अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वे प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। अब हम बात करते हैं बुध की। देखिए दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पे यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। आप चित्र में देख सकते हैं सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध है। इस ग्रह पे दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। यहाँ पे जो दिन होता है दोस्तों वो बहुत ही गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ही ठंडक पड़ता है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम यानी 88 दिनों में पूरा करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इस ग्रह पे कोई भी उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की यानी शुक्र की। यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट बगल में शुक्र है, तो इसलिए इसे पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कहा जाता है। दोस्तों, पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यही है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, अरुण की तरह। इसलिए इसका सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है। देखिए दोस्तों, जितने भी ग्रह हैं अरुण को और शुक्र को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं शुक्र और अरुण, ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आप हमेशा दिमाग में ध्यान में रखिएगा कि दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। आकार और घनत्व में शुक्र जो है पृथ्वी के समान है। शुक्र इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। शुक्र ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। और शुक्र के ही कई नाम हैं, जैसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन, शुक्र को ही कहा जाता है। इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी की। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.1/2 अंश पर झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है। 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है।
जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुका होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह ऋतु में परिवर्तित देखने को मिलता है। देखिए पृथ्वी जो है दोस्तों 23.5 अंश झुका हुआ है, जिसकी वजह से आपके पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात किया जाए तो दोस्तों पृथ्वी कैसा है, अंडाकार है। यह पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी क्या होती है, बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं कब कितना दूरी इस पे होता है। देखिए दोस्तों अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई को होता है और सबसे कम दूरी यानी न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। ये इतना याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। पृथ्वी के समान यह 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए पृथ्वी पर भी ऋतु परिवर्तन होता था क्योंकि वो 23.5 अंश से झुका हुआ है। यहाँ पे मंगल ग्रह भी 25 अंश झुका हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी ऋतु परिवर्तन होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैसें पाई जाती हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं मंगल के ही कुछ हिस्सों का भी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है, यानी मंगल ग्रह पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति की। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों आप चित्र में देख भी सकते हैं, जो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रहों में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में सबसे अधिक। इनमें से गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। सभी ग्रहों में इसकी घूमने की रफ्तार सबसे अधिक है, 10 घंटे, और इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। ये आप इतना ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले ग्रह की, यानी शनि की। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चित्र में आप देख सकते हैं, बृहस्पति के बाद आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। देखिए यहाँ पे कुंडली है, जिसे वलय कहा जाता है। इस वलय की संख्या 7 है
और इनकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो तैरने लगता है। शनि का भार इतना कम है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। वो कौन सा ग्रह है, यदि जल में रखा जाए तो तैरने लगेगा, तो ये कौन सा ग्रह होगा? शनि होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अरुण की। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र की भांति है। यह अपनी ध्रुवी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अरुण। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वरुण की। यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से अधिक सबसे दूरी पर स्थित है। मीथेन की अधिकता के कारण ही यह ग्रह का प्रकाश हरे रंग का होता है। देखिए ये जो वरुण है, इसमें जो है मीथेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये हरे रंग का दिखाई देता है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। आप चित्र में देख भी सकते हैं, सूर्य सबसे लास्ट में है और वरुण इस कोर पे सबसे लास्ट पे है। तो हमने ग्रहों के बारे में आप लोगों को बता दिया दोस्तों। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम इस पे आधारित क्वेश्चन पार्ट 2 जो है लेके आ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।